पतिदेव ऑफिस चले गए और दरवाजा खुला छोड़ के चले गए और बाहर जैसे ही मैं उठी तो बाहर बैठा था बंदर। बंदर को देख के ना डर लग जाता है क्योंकि हमारे घर के अंदर बहुत बार बंदर आ चुके हैं और फ्रिज का सारा सामान लेके जा चुके हैं। इसलिए इतना डर लगता है और अभी पता है 6-7 महीनों के बाद समझ लो आप बंदर आए हैं इधर, काफ़ी देर के बाद आए हैं। पहले बंदर आए आते थे यहाँ पे, आज मैं जैसे ही उठी ना तो देखा बाहर बंदर। तो मैंने जल्दी से सबसे पहले दरवाज़ा चेक किया कि कहीं पतिदेव दरवाज़ा खुला तो नहीं छोड़ के चले गए। एक साइड का दरवाज़ा खुला था उसको लॉक किया, दूसरी साइड जहाँ बंदर बैठा था वो लॉक था। तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी सारे दरवाज़े बंद किए, मैं और कुशाग्री दोनों उठे। पता है अगर हम कुछ बोलेंगे ना और बंदरों को आवाज़ सुनाई दे दी ना और बंदर सब कुछ बाहर तोड़-ताड़ के चले जाते हैं। इसीलिए मैंने साँस रोक-रोक के दरवाज़ा बंद की कि उसको पता ना चले। तो सुबह हमने मक्की की रोटी बनाई थी, साथ में भिंडी की सब्ज़ी और साथ में छाछ थी। आज इतना अच्छा ब्रेकफ़ास्ट किया और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद कुछ और छोटे-छोटे काम किए दिन के। और शाम के टाइम पे मतलब 3 बजे जब मेरा पानी आता है ना, उस टाइम मेरे ये काम स्टार्ट होते हैं और ये मैं फ्रेश पानी के टाइम पे ही करने स्टार्ट हो जाती हूँ। सुबह एक फ्रेश पानी आता है और शाम को आता है। तो ये मेरी शाम की रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शाम को सबसे पहले तो मैंने पूरे कपड़े धोने डाले, जो भी कपड़े थे। आज संडे है तो मैंने पूरे कपड़े धोने डाले थे, कुछ सुबह धोए थे, कुछ अभी धो रही हूँ। तो यहाँ पे अभी बेटी जो है वो सो के उठ गई थी, तो बड़ी बेटी तो उनको पापा लेके जा रहे हैं उनके साइक्लिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे कपड़े धो रही थी। मैंने पहले मतलब कपड़े धोती हूँ मशीन में, उनको निकाल के बाथरूम में ले जाती हूँ। फिर जब पानी आ रहा हो, फ्रेश पानी आ रहा हो, फिर खुले पानी में अच्छे से निकालती हूँ। मतलब 2 टब रखती है, 1 टब और 1 बकेट, तो दोनों में से अच्छे से पूरे खुले पानी से निकालती हूँ। निकालने के बाद फिर उनको स्पिन करती हूँ और स्पिन करने के बाद मैं तार पे डाल देती हूँ। तो अभी जो कुशाग्री साइक्लिंग के लिए जा रही है तो मैं यहाँ पे पतिदेव को बोल रही थी कि ऐसे-ऐसे ये चीज़ें याद रखना और ये चीज़ें मार्केट से लेके आना। तो इस तरह से हमारा कुछ हिसाब-किताब चल रहा था। मैंने कहा ये सामान लेके आना। तो फिर कुशाग्री रेडी हो गई थी शूज़-वूज़ पहन के और वो चली गई साइक्लिंग करने के लिए पापा के साथ। तो आज उन्होंने साइकिल के ऊपर बोल रहे थे कि बैक में ना जो होता है ना सीटिंग वाला कैरियर वो लगा के लाऊँगा। तो फिर वो चले गए साइक्लिंग करने के लिए, तब तक मेरी कागरू भी उठ गई, मतलब छोटी बेटी भी उठ गई। फिर मैंने छोटी बेटी को ना अच्छे से बाल धोती हूँ ना तो इनके बाल ड्राई हो जाते हैं, फिर एकदम कोई मुँह में जा रहा है, कोई नाक में जा रहा है, कोई कान में जा रहा है, तो मैं सारे बालों में अच्छे से तेल लगा के तो रबड़ लगा देती हूँ ऐसे ऊपर ऐसे फ़ोल्ड करके, ताकि मुँह के ऊपर बाल ना गिरें। इतना वो लगता है ना कई बार वो कुछ खा रही होती है, कोई बाल साइड से मुँह में चला जाता है तो मुझे बड़ा ऐसे अजीब-सा लगता है। मैंने अच्छे से उसके बाल बाँधे, तो वो यहाँ मस्ती कर रही, खुद ही वीडियो ऑन करके लेटी हुई थी यहाँ पे। जैसे मैंने देखा मैंने कहा वीडियो तो बन रही है। फिर तब तक कुशाग्री साइक्लिंग करके आ गई थी, फिर एकाग्री को लेकर साथ गई। उनके पापा बोलने लगे एकाग्री को नीचे भेज दो, मैं थोड़ी वॉकिंग करा के ले आता हूँ पार्क में। तो मैंने कहा ठीक है, वो चले गए, फिर मैं लग गई बाकी काम पे, जितने भी रबर बैंड होते हैं हफ्ते भर के हुए हुए, वो सारे धो-धा के मैं सूखने रखती हूँ। ये तो थोड़े से थे, वैसे ज़्यादा हो जाते हैं। सारे धो-धा के रखती हूँ, छोटे-छोटे काम, बस सारा दिन मेरा घर अरेंज करने में लगा होता है। मतलब सच्ची में कभी-कभी सोचती हूँ ना, मैं अपने पतिदेव को बोलती हूँ, घर का अरेंजमेंट करना खाली मेरा काम थोड़ी है, सबका है। अपनी-अपनी प्रॉपर जगह पे चीज़ें रखा करो ताकि मेरा काम कम हो जाए। लेकिन बच्चे कहाँ यार सुनते हैं, बच्चे तो इधर-उधर फेंक ही देते हैं चीज़ें। पर चलो कोई बात नहीं, जब तक अब बड़ी बेटी इतना गंदगी नहीं डालती है, बट छोटी वाली टॉयज़ वगैरह इधर-उधर बिखेर देती है, तो कोई नहीं, बचपन है, जब तक वो बड़े होते, थोड़ा-सा तो ये सब चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने अभी कुशाग्री की जो मैंने नाइट सूट जम्मू बनाया था ना, उसकी आज मैंने पैंट में इलास्टिक डाली है। मुझे इलास्टिक मिल नहीं रही थी, घर में पड़ी थी लेकिन मिल नहीं रही थी। आज ढूँढ के वो निकाली, फिर इलास्टिक डाली, फिर उसके बाद मैं नहाई-धोई वापस, क्योंकि मैं को शाम को पूजा करती हूँ, फिर नहाना मैं नहा लेती हूँ। इतना पसीना आता है कि नहाना तो वैसे ही होता ही है। तो मैं सोचती हूँ पूजा करने से पहले नहा लो। नहा के पूजा की, पूजा करके बाहर आई तो देखो आसमान का कलर कैसा हो गया। कपड़े डाले थे बाहर सूखने, वो थोड़े सूख गए थे, वो उठा के ले आई दुपट्टे वगैरह तो। बाकी बच्चों के मैं अंदर ही डालती हूँ, ये दूसरा बाहर वाला रूम है ना, इसी में मैं तार के ऊपर डालती हूँ, पंखे में सूख जाते हैं। अगर शाम को कपड़े धोऊँ तो, अगर सुबह धोऊँ फिर बाहर डालती हूँ। तो बस यहाँ मेरे ये सारे काम चल रहे थे, तब तक बच्चे भी आ गए थे, फिर वो उनको वो बोलने कि नहाना है, मैंने कहा चलो ठीक है तुम लोग नहाओ, तब तक मैं डिनर वगैरह की कुछ तैयारी करती हूँ। तो वो चले गए बच्चे नहाने के लिए, दोनों बैठ जाती हैं टब में जाके एन्जॉय करती हैं। तो आज ना मेरा दूध थोड़ा ज़्यादा हो गया था, बच गया था, तो मैंने सोचा चलिए आज दूध से पनीर बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पनीर बना दिया। 1 किलो दूध से बनाया होगा, थोड़ा-सा बनता है। 1 तो नहीं बट डेढ़ से ज़्यादा होगा, 1.5 किलो से ज़्यादा होगा।
इतना दूध था तो इतना पनीर निकल गया। फिर उसके बाद मैंने पनीर सुबह के लिए रख दिया, क्योंकि सुबह जल्दी-जल्दी कुछ चाहिए होता है, बच्चे ने स्कूल जाना है, पतिदेव ने ऑफ़िस जाना होता है, तो जल्दी-जल्दी वाला तो मैं पनीर रख देती हूँ, ताकि सुबह जल्दी-जल्दी उनको पराठे या भुर्जी या कुछ भी ऐसे बना के दे दूँ। फिर मैंने यहाँ पे ना मशरूम लाई थी पतिदेव ने, तो वही धो के अच्छे से रखी। तो साथ में लगाए भजन, भजन लगे हुए थे, बस मैं बैठ गई यहाँ पे थोड़े भजन सुन रही थी, ज़ोर-ज़ोर से गा रही थी और साथ-साथ में ही मैं अपनी जो मशरूम है इसको कट कर रही थी। तो ऐसे ना एकदम रौनक सी लगती है जब शाम के टाइम पे भजन चल रहे हों और अच्छे से मैं बैठी हूँ, सब्ज़ी कट कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, एक प्रॉपर काम चल रहा हो, बच्चे प्रॉपरली अपना नहा धो रहे हो, अच्छे से सब चल रहा हो, तो बहुत अच्छा लगता है। तब तक पतिदेव भी आ गए, मैंने कहा पतिदेव जो लिस्ट बना के दी थी सामान ले आए? बोलते हाँ, ले आया। तो वैसे तो जूते ही लेके आया, सामान बाहर था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ मशरूम कट कर लिया, प्याज़ कट कर लिया, टमाटर कट कर लिया। मशरूम की सब्ज़ी बनाने में ना सिर्फ़ 2 ही मिनट, दो म ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे ये पतिदेव ने साइकिल में कैरियर लगा दिया था। इस तरह से बैक में ये कैरियर लगवाया। ऑनलाइन ये 600-700 का पड़ रहा था। यहाँ से लगवाया ₹200 में। तो काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा-सा कैरियर लगवा के ले आए। तो यहाँ मैंने ये सब्ज़ी है जो इसको भी बना दिया था। दिन की थोड़ी-सी दाल भी पड़ी थी, आज राजमा बनाई थी और साथ में ही चावल भी थोड़े से पड़े थे। तो मैं यहाँ पे खाना बना रही थी, पतिदेव ने तब तक ना मिक्स वेज बना दिया। क्या कहते हैं, मिक्स वेज राइस, ठीक है? सारी सब्जियाँ जैसे गाजर वगैरह सब कुछ डाल के, शिमला मिर्च वगैरह डाल के, तो मिक्स वेज थोड़े से मशरूम भी डाल दिए थे उन्होंने। तो ये हमारा वो खाना उधर रेडी हो गया, तो खाना डिनर किया हमने और उसके बाद मैंने कुशाग्री का होमवर्क सारा आज कंप्लीट करके तो एक फ़ाइल में डाला है। अब वो सुबह ले जाएगी स्कूल और सारा चेक करवा के आएगी। जो भी हॉलिडे होमवर्क था सारा कंप्लीट हो गया उसका। तो जो-जो बचा था मैं उसको बोली थी, जो-जो बचा है वो जल्दी से कंप्लीट करो, फिनिश करो और बस इसको बैग में पैक कर दो। तो यहाँ पे ये सारे जितने स्क्रैप बुक बनाने थे और भी छोटे-छोटे लटर-पटर जो भी था सब आज मैंने कंप्लीट करवा दिया उससे। तो ये हमारा सारा जो है फिनिश हो गया है। तो काफ़ी अच्छा लगता है, बच्चे कुछ एक्टिविटीज़ भी सीखते हैं, लेकिन बच्चे खुद करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। पेरेंट्स पे बर्डन हो तो वो सही नहीं रहता।